जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 9th का हिंदी, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद, जिनको लिखा है जाबिर हुसैन जी ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया आपका कि सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन हैं? जाबिर हुसैन जी। देखिए, लेखक जब भी आता है ना तो उसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। मृत्यु कब हुआ, कहाँ के रहने वाले थे और उनको क्या-क्या उपाधियाँ मिली है और उन्होंने कौन-कौन सी रचनाएँ की है। तो यहाँ पर सबसे पहले आइए हम जाबिर हुसैन के बारे में जान लेते हैं। वीडियो में आ गए हैं तो एंड तक बने रहिएगा। एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटने दूँगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं लगभग 60 से 70 65 क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव रिलेटेड हैं। आप यहाँ पे आंसर की देख सकते हैं। टोटल इसमें 70 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जो इस वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप एक बार बुक को पढ़ लेंगे ना तो सारे क्वेश्चन आपके लिए आराम हो जाएंगे। चलिए हम एक बार चलते हैं बुक पे और बुक की नज़र में हम नज़र मिला कर बात। यही है जाबिर हुसैन जी और इनका जो जन्म है, मृत्यु है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक नज़र में इनको देख सकते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नोन्ही राजगीर में हुआ और जिला नालंदा और राज्य बिहार। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। 1995 से बिहार विधानसभा परिषद के सभापति भी रहे। बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, एक बार बुक को आप जरूर पढ़िए। सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आपको इजी लगेंगे। जो आगे है, देखिए इन्होंने रचनाएं भी बहुत सारी की है, जो डार्क कलर में आपको दिख रहा है। जो आगे है, डोली बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत की भरी, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुछ और चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वो जो है हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के समान रचनाकार अधिकार रखते थे। आप सोचिए, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं के जानकार थे वे, और तीनों के तीनों भाषाओं में कविताएं लिखा करते थे। कौन? जाबिर हुसैन जी। अब इस पाठ में क्या हमें पढ़ना है, क्या जानना है, उन पे हम एक नज़र डाल लेते हैं। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें ना एक पक्षी प्रेमी है, जिनके बारे में लिखते हैं कौन? जाबिर हुसैन। और वो पक्षी प्रेमी कौन है? वे हैं सालिम अली। चलिए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया स्मरण संस्मरण है। संस्मरण मतलब ये होता है कि व्यक्तियों का जब चित्रण किया जाता है, व्यक्तियों के बारे में कहीं लिखा जाता है, तो उसे संस्मरण कहते हैं। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। इस चैप्टर्स में ना पक्षी प्रेमी आदमी भी हो सकता है, इसी चैप्टर्स में डिफाइन करके बताया गया। इस कविता में हमें चौधरी चरण सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं पिछले सालों में 1987-88 के दौरान, उनका भी जिक्र इसमें मिलेगा। और एक अंग्रेज भी पक्षी प्रेमी होते हैं जिसका नाम होता है PhD लॉरेंस। उनके बारे में और उनकी पत्नी के बारे में भी जिक्र किया जाएगा इस चैप्टर्स में। एक बार आप बुक को रीडिंग कर लेंगे तो बहुत ही शानदार और मज़ा आएगा। सालिम अली को लेखक ने बर्ड वाचर भी कहा है, ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आगे आगे बढ़ेंगे तो कुछ और पंक्तियाँ आपको मिलेंगी जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। साइलेंट वैली यहाँ केरल में है, ये भी पूछा जाएगा। और प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी साहब, यानी कि चौधरी चरण सिंह इसका पूरा नाम रहता है। उनके बारे में भी एक दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार बुक को पढ़ लीजिए। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा है, तो ये चीज़ भी आपको मिलेगा। और यही है सालिम अली। इनको एक बीमारी होती है और वह बीमारी होती है कैंसर। जी हाँ, इनको कैंसर होता है। इनका शरीर कमज़ोर रहता है, यात्रा करते करते इनका शरीर जो है सो कमज़ोर हो जाता है। ऐसा लेखक जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि यायावरी मीन्स यात्रा के दौरान इनका जो है शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो 2-3 पेज का इसका कविता है, आप इसे पढ़ सकते हैं और इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं।
चलिए लास्ट में लिखा है कि सालिम अली कहीं गए नहीं हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। एक ना एक दिन सालिम अली ज़रूर लौटेंगे और सालिम अली तुम लौटोगे ना, ये जाबिर हुसैन अपनी कलम से पन्नों पे उतारते हैं जो उनके मन में चलता है। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। अगर हम यहाँ पर बुक को एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, तो ये आप खुद से एक रीडिंग कर लेना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। मोटा माटी जो हमको बताना था हमने आपको बता दिया। चलिए अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव के। तो यहाँ पर जाबिर हुसैन जो है सो 1945 में इनका जन्म होता है और जन्म स्थान नालंदा बिहार होता है। भाषा हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी के जानकार रहे हैं। पेशा इनका अध्यापन यानी कि पढ़ाना होता है। रचनाएं जो आगे है, डोली बीबी का मजार, लौंगा, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत से भरी, ये भी आप देख चुके हैं। पाठ का परिचय के बारे में बात करें तो अभी हमने थोड़ा सा जिक्र कर लिया है और थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। लेखक जाबिर हुसैन सालिम अली की शव यात्रा को याद करते हैं हुए महसूस करता है कि सालिम अली इस बार एक अंतरहीन यात्रा पर निकले हैं जहाँ से वापस आना संभव नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा के लिए वह पक्षियों की गोद में बसने जा रहे हैं। पक्षी प्रेमी सालिम अली पक्षियों के प्रति लोगों के नज़रिए पर क्षुब्ध हैं। वे अफसोस जताते हैं कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस प्रकार वृंदावन में कृष्ण की रासलीला, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन, वन विहार और क्रीड़ाओं का प्रभाव आज भी वहाँ महसूस की जा सकती है, उसी प्रकार उस वातावरण में जाते ही कई क्षण या स्थितियां में ऐसा लगता है जैसे अभी कृष्ण झट से आ जाएंगे बांसुरी बजाते हुए, माखन से सने गालों के साथ गोपियों के कोई शरारत करते हुए आदि। ओके, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार पक्षियों की दुनिया में सालिम अली को महसूस किया जा सकता है। मतलब लेखक लिखते हैं कि जैसे कृष्ण को याद की करके उनके सारे कारनामे याद आ जाते हैं, सारे लीलाएं याद आ जाती हैं, उसी प्रकार जाबिर हुसैन जी कहते हैं सालिम अली को याद करके, महसूस करके उनकी सारी घटनाएं याद की जा सकती है। सालिम अली की कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति थे और पक्षियों की तलाश में जीवन भर यायावरी करते हुए काफ़ी थक गए थे। यायावरी का अर्थ होता है मतलब यात्राएं करना, जगह जगह घूमकर यात्राएं करना। शायद इसलिए उनकी मौत कैंसर के कारण हुई थी। मौत किसके कारण हुई थी? कैंसर के कारण हुई थी, ये भी पूछा जाएगा। उन्होंने अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन होंगे? चौधरी चरण सिंह से केरल से साइलेंट वैली में आए रेगिस्तान, देखिए केरल में कहाँ है, साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में आए, अपील की थी। प्रधानमंत्री भी पक्षी प्रेमी थे। प्रधानमंत्री भी क्या थे? पक्षी प्रेमी थे और उन्होंने साथ मिलकर पक्षियों की रक्षा के लिए कई तरह के प्रयास किए थे। ओके, आप धैर्य बांधे रखिए, आपका एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। लेखक D.H. लॉरेंस को याद करते हुए उनके भी पक्षी प्रेमी स्वभाव का वर्णन किया है। D.H. लॉरेंस एक अंग्रेज होते हैं, वो भी पक्षी प्रेमी होते हैं। थोड़ा सा उनका जिक्र यहाँ बुक में कर दिया जाता है। लॉरेंस की पत्नी फ्रेडा लॉरेंस के अनुसार उनके पति को उनसे ज़्यादा छत में रहने वाली गोरैया जानती है। अब यहाँ D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या है? फ्रेडा लॉरेंस, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जाएगा। जानती हैं। अंतः में लेखक कहता है कि सालिम अली की छवि ऐसी थी, आज भी याद करूं तो लगता है वे अभी तक जिंदा है, मरे नहीं हैं। बस वह कहीं दूर पक्षियों की तलाश में निकले हैं, कुछ ना कुछ हासिल करके वापस आ जाएंगे। तो ये था कहानी का सार, हमने शॉर्टकट में बताया। टाइम है आपके पास तो बुक को पढ़ लीजिए, नहीं है तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर। बड़ा ही आप लोगों को वेट करवाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी मांगता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक का नाम क्या है? बताइए, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, जाबिर हुसैन। आंख मूंद के, मेरे भाई आंख मूंद के आंसर करो। जाबिर हुसैन जी का जन्म कहाँ हुआ था? राज्यों के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि बिहार। जिला पूछे, नालंदा। नेक्स्ट, जाबिर हुसैन का मुख्य व्यवसाय क्या था? भाषण देना, ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन बी है अध्यापन कार्य। सी, चिड़ियाघर चलाना, पक्षियों की सेवा करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापन कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाबिर हुसैन किस विषय के अध्यापक थे? अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में जाबिर हुसैन कब निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे 1977 में। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जाबिर हुसैन बिहार विधान परिषद के सभापति कब बने थे? तो ये बने थे 1995 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाबिर हुसैन किस भाषा के अच्छे जानकार थे? तो हिंदी के जानकार थे ही, उर्दू के भी जानकार थे, अंग्रेजी के भी जानकार थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जाबिर हुसैन की रचना है? डोली बीबी का मजार इसी का रचना है, जो आगे है इसी का रचना है, अतीत का चेहरा इसी का रचना है। हमने आपको कहा कि सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बुक को एक बार आप जरूर रीड। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है, हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत से भरी, ये इनकी रचनाएं हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो सारा कुछ है, आप इनमें से सभी में टिक लगा देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। बुक को रीडिंग करने से क्या होगा ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने जिस प्रकार से आपको करवाया है सारे दिमाग में बैठते चले जाएंगे। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो तक समय दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है, गारंटी है। बुक को नहीं पढ़ेंगे तो वीडियो 2 बार देखेंगे, बुक को पढ़ेंगे तो वीडियो 1 बार देखने की जरूरत पड़ेगी। आपको जैसा मर्जी आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन वीडियो छोड़ के जाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जाबिर हुसैन की रचना नहीं है? लौंगा, मेरे बचपन के दिन, एक नदी रेत से भरी, सावने सपनों की याद। तो ये लौंगा, मेरे बचपन के दिन, ये इनकी रचना नहीं है, बाकी सब इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ का संबंध निम्न में से किससे है? पक्षियों का राजा, पक्षी विज्ञान, सालिम अली। ये ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पक्षी विज्ञान सालिम अली के बारे में ये रचना है। प्रस्तुत पाठ कौन सी विद्या की रचना है? कहानी, निबंध, संस्मरण, आत्मकथा। तो ये संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालिम अली की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बुक में जाएंगे तो साफ साफ लिखा मिलेगा, 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु। समझ रहे हैं ना? चलिए, 1987 में सालिम अली की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार लोगों के हुजूम के आगे कौन चल रहे हैं? करेक्ट उत्तर हो जाएगा सालिम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के अनुसार सालिम अली वन पक्षियों की तरह कहाँ विलीन हो रहे हैं? प्रकृति में, हवा में, मिट्टी में। प्रकृति में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार वर्षों पहले सालिम अली ने पक्षियों के संबंध में क्या कहा था? लोग पक्षियों को खत्म करना चाहते हैं। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, यहाँ लोग पक्षियों से घृणा करते हैं, लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहसास की उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का क्या नाम है? जाबिर हुसैन। ये एहसास की उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्म लिए हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। नेक्स्ट, पाठ के अनुसार कौन सा स्थान कृष्ण के बांसुरी के जादू से खाली नहीं रहा है? तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालिम अली की काया, शरीर कैसी थी? तो लेखक कहते हैं उनकी जो शरीर है वो कमज़ोर थी। और वो क्यों कमज़ोर थी भाई? क्योंकि उन्होंने बहुत यात्राएं की थी, जिनके कारण उनका शरीर कमज़ोर पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। यहाँ दूरबीन से क्या आशय है? दूर तक देखे जा सकने वाली चीज को हम यहाँ पर दूरबीन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने सालिम अली की विशेषता में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो उन्हें कहा जाता है बर्ड वाचर। जाबिर हुसैन सालिम अली को बर्ड वाचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालिम अली के पास कैसी जादुई नज़र थी? सबको सम्मोहित करने वाली, प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेने वाली, सबको चुभने वाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेने वाली। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सालिम अली उनमें से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं, प्रकृति के आपदा से डरते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आते हैं। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा, प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आते हैं। सालिम अली ऐसे व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालिम अली की बीवी का क्या नाम था? तो इनके बीवी का नाम तहमीना था। तहमीना एक अच्छी दोस्त रहती है इनकी, स्कूल के टाइम से इनका साथ देती है और एंडिंग में जाके उनसे विवाह भी करते हैं सालिम अली, इसीलिए उनका बीवी का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। क्या था? तहमीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहमीना सालिम अली को कब से जानती थी? स्कूल के दिनों से जानती थी। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? आप बताइए, हमने आपको पीछे जिक्र किया है साइलेंट वैली कहाँ पर है। हाँ, केरल में। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 26, साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंके से बचाने के लिए प्रधानमंत्री को अनुरोध पत्र किसने भेजा था? तो ये सलीम अली ने भेजा था। और सलीम अली प्रधानमंत्री को भेजे थे तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, सलीम अली के समकालीन प्रधानमंत्री का क्या नाम था? लो पूछ दिया। नरेंद्र मोदी नहीं, मनमोहन सिंह नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, चौधरी चरण सिंह जी। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह कैसे नेता थे? तो चौधरी चरण सिंह अपने जमीन की मिट्टी से जुड़े हुए नेता थे, बहुत ही अच्छे नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नए भारत की नींव रखने को लेकर संकल्पशील थे कौन? सलीम अली, चौधरी चरण सिंह, ये दोनों, ए एवं बी दोनों। लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई नहीं सोचता है, ऐसा जाबिर हुसैन जी कहते हैं अपने लेखन में। नेक्स्ट, हिमालय और लद्दाख जैसे बर्फीले जमीनों पर जीने वाली पक्षियों की रक्षा की वकालत कौन करता है? सालिम अली, तहमीना, जाबिर हुसैन। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए सालिम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालिम अली द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? फॉल ऑफ ए स्पैरो। इन्होंने अपने बारे में, सालिम अली जब जीवित थे तो अपने बारे में एक आत्मकथा लिखते हैं जिनका नाम होता है फॉल ऑफ स्पैरो। हमने आपको पीछे दिखाया भी है। यहाँ ऑप्शंस ए हो जाएगा राइट उत्तर। एक नज़र फिर से देखिए, ये हैं पक्षी प्रेमी सालिम अली और इनकी जो आत्मकथा है इन्होंने खुद अपने बारे में लिखा है, फॉल ऑफ ए स्पैरो, फॉल ऑफ ए स्पैरो। ओके, तो ये इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट पे चलेंगे, आत्मकथा में किसके बारे में लिखा जाता है? तो आत्मकथा में स्वयं के बारे में लिखा जाता है। आप एक स्टूडेंट हैं, जो भी आप मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, आप आगे चल कर के कवि बनेंगे, महान लेखक बनेंगे, तो खुद के बारे में अगर लिखेंगे तो वो आपकी आत्मकथा कहलाएगी। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन हमें पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने पाठ के उत्तरार्ध में एक अंग्रेज दंपत्ति का उल्लेख किया है, उनका नाम क्या था? हमने आपको कहा था कि एक अंग्रेज भी हैं जिनके बारे में लेखक कहते हैं कि वो भी पक्षी प्रेमी थे। तो वो कौन थे? डी.एच. लॉरेंस और फ्रीडा लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस अंग्रेज और फ्रीडा लॉरेंस अंग्रेज की पत्नी, ये भी पक्षी प्रेमी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, पति की मृत्यु के बाद लोगों ने फ्रीडा लॉरेंस से क्या अनुरोध किया? अपनी पति के बारे में लिखने को, लेकिन वो नहीं लिख सकी। उन्होंने कहा कि मेरे से ज़्यादा गोरैया जानती है जो छत पर बैठी है। लेखक के छत पर बैठने वाली गोरैया किसके बारे में बहुत कुछ जानती थी? सलीम अली के बारे में, तहमीना के बारे में, फ्रीडा लॉरेंस के बारे में, फ्रीडा लॉरेंस के बारे में। ये ऐसा कौन कहता है? उनकी पत्नी कहती है कि उनके बारे में खुद फ्रीडा लॉरेंस कहती हैं कि पक्षी ज़्यादा जानती है, मैं नहीं लिख पाऊंगी। नो नो नो, इसका फ्रीडा लॉरेंस नहीं होगा। एक और उत्तर यहाँ पे दिया गया है आगे डी नंबर पे, डी.एच. लॉरेंस के बारे में। गोरैया जो जानती है उनके हस्बैंड यानी कि डी.एच. लॉरेंस के बारे में जानती है, ना कि फ्रीडा लॉरेंस के बारे में। ओके, मिस्टेक हुई थी, माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल प्राणियों के लिए हमेशा सलीम अली क्या बने रहेंगे? तो पहली बने रहेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन के दिनों में सलीम अली की एयर गन से कौन पक्षी घायल हो गया था? सलीम अली के एक एयर गन था, पिस्टॉल, जिससे वो चलाने पर गोरैया नाम की पक्षी घायल हो चुकी थी। वहीं से उनके काया पलट हो जाती है और पक्षी के बारे में जानना, पक्षी को सलाम करना, पक्षी को संवारना, खाना खिलाना, भोजन देना, वहीं से इनका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आंखें नम हो जाती हैं, दिल पिघल जाता है। सलीम अली प्रकृति की दुनिया का एक टापू बनकर ना बनकर क्या बनकर उभरे? अतः सागर। ये तो एक टापू बनना चाहते थे, लेकिन आज की दुनिया में वो टापू है, 100 टापू समझ आएंगे, ऐसे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों से सबसे अधिक लगाव किसको था? तो बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, सलीम अली को। सलीम अली का स्वभाव कैसा था? भ्रमणशील, आलसी, निर्दय। भ्रमणशील, वह घूमने वाले व्यक्ति थे। यायावरी का क्या अर्थ होता है? तो यायावरी का अर्थ होता है जगह जगह यात्राएं करना, कुछ जानकारियां प्राप्त करने के उद्देश्य से यात्राएं करना। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के अनुसार यायावरी से परिचित लोगों को सालिम अली के मृत्यु के बाद उनके बारे में क्या ख्याल आता है? वह आज भी पक्षियों के सुराग में निकले हैं, ऐसा ख्याल आता है। वे मरे नहीं हैं, बस ऐसा ख्याल आता है हमें। सालिम अली के गले में क्या लटकता रहता था? तो दूरबीन इनके गले में लटकता रहता था, क्योंकि इनकी नज़रें और उम्र दोनों ही ज़्यादा हो चुकी थी, कम हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालिम अली को याद कर
किसकी आंखें नम हो गई? पक्षियों की, फ्रीडा लॉरेंस की, जाविर हुसैन की, इनमें से सभी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। डीएच लॉरेंस कैसा आदमी था? तो ये डीएच लॉरेंस जो था सादा दिल का आदमी था। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए 46। लेखक डीएच लॉरेंस को याद कर कैसा महसूस करता है जैसे लॉरेंस उसकी अंगों और हड्डियों में समाया हो? ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन मिथक का क्या अर्थ होता है? ऐसी बात जिसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं, मीठी बातें, अनकही बातें। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसी बात जिसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं होता उसे मिथक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन क्षितिज का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए यह इस टॉपिक का एक अलग टॉपिक हो जाता है। अगर इसका आंसर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन ए नभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आसमान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो विलोम हो जाएगा आसमान का उल्टा जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलानी का क्या अर्थ होता है? सैर करने वाला घुमक्कड़ को सैलानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे कृष्ण का संबंध नहीं है? वृंदावन कृष्ण का से संबंध है, माखन चुरा कर खाते थे, बंसी वे बजाते थे, इन तीनों से संबंध उनका हो जाता है। केकई, केकई जो है सो महाभारत के हैं, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न ये सबके माँ हैं, तो इनका संबंध इसे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। सलीम अली के लिए प्रकृति में हर तरफ कैसी दुनिया पसरी हुई थी? तो रहस्य से भरी दुनिया पसरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है स्वाभाविक, प्राकृतिक, सहज, इनमें से सभी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 54 नंबर। लेखक ने सालिम अली की मृत्यु का क्या कारण बताया है? तो बताया है कैंसर। शायद उनकी जो मौत हुई है वो कैंसर रही होगी, ऐसा जाबिर हुसैन जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएच लॉरेंस ने किस रूप में प्रसिद्धि पाई थी? भूगोलवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनेता, अंग्रेजी साहित्यकार। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजी साहित्यकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठित पाठ सांवले सपनों की याद का हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने किस नाम से प्रकाशित किया? तो ऑप्शन बी एक गोरैया का गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुजूम शब्द का क्या अर्थ होता है? हुजूम मतलब होता है भीड़ भाड़ वाली जगह, जन समूह और भीड़। ऑप्शन ए एवं बी दोनों। करेक्ट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में आए शौक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो शौक शब्द का अर्थ होता है चंचल। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में आए आबसार शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आबसार का मतलब होता है झरना, पानी वाली झरना। डीएच लॉरेंस का जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल 1885 से 1930 ईस्वी के बीच होता है। डीएच लॉरेंस के अनुसार मानव को किस ओर लौटने की आवश्यकता है? पृथ्वी की ओर, प्रकृति की ओर, परंपरा की ओर। ऑप्शंस बी करेक्ट हो जाएगा प्रकृति की ओर। बात तो सही कहते हैं भाई। नेक्स्ट, सालिम अली का जीवन काल कितना से कितना होता है? ऑप्शंस नंबर ए 1896 से 1987 तक। करेक्ट उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलायन का क्या अर्थ है? इसका जवाब आप खुद दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं इसका उत्तर लास्ट में बताऊंगा। आप इसका खुद आंसर दे सकते हैं ऑप्शंस देख करके। अगर आपका सही है तो कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख दीजिए। इनमें से कौन सा टीवी चैनल पशु पक्षियों से संबंधित नहीं है? एनिमल किंगडम, एनिमल प्लेनेट। देखिए एनिमल दोनों तो है, वो होगा ही। डिस्कवरी चैनल आप सब परिचित हैं, इसमें जानवर पक्षी वक्षी दिखाते हैं। ऑप्शन डी जी जागरण, ये एनिमल पशु पक्षियों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पक्षी भारत में प्रवासी पक्षी के रूप में मिलता है? तो साइबेरियन क्रैन, ये प्रवासी पक्षी के नाम से जाना जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पक्षी का नाम नहीं है? सारस पक्षी है, तीतर पक्षी है, नेवला पक्षी नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आंखें नम होना मुहावरा का क्या अर्थ है? दुख के कारण आंखें भर आना। ऑप्शन सी ये मुहावरा का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी विज्ञानी सालिम अली का पूरा नाम क्या था? सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 59 सेकेंड लास्ट। सलीम अली को क्या उपाधि दी गई थी? तो उसे ना भारत का बर्ड मैन कहा जाता है।
अभी भी कोई पूछे भारत का बर्ड मैन किसे कहते हैं, सालिम अली आपके होठों पर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सालिम अली का संरक्षण तथा कई सारी किताबें लिखने पर भारत सरकार ने सालिम अली की कौन से पुरस्कार से सम्मानित या पुरस्कृत किया था, तो पद्म विभूषण, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और सेशन को आप इंजॉय किए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए मेरे भाई, ताकि उनका भी एक भला हो सके। चलिए 63 का अब हम आंसर दे देते हैं, आप इसे कंफर्म कर लीजिए। पलायन का अर्थ होता है एक जगह छोड़कर अन्य जगह चले जाना, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।